प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 के सवाल हल करेंगे। परिमेय संख्याएं। देखिए क्या है पहला सवाल। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। क्या नाम किस गुणधर्म से ये लिखे हुए हैं। देखिए पहला क्या लिखा है, -4/5 गुना 1 किसके बराबर है, 1 गुना -4/5 और इसको किसके बराबर लिखा हुआ है, -4/5 के। तो बेटा इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 से गुना की हुई है। 1 को हम चाहे पहले गुना कर लें चाहे हम बाद में गुना कर लें, और 1 से गुना करने पर संख्या में कोई भी चेंज नहीं आता, वो संख्या यूं की यूं रहती है। तो इसका मतलब जो हमारा 1 है, 1 को हम क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक 1 होता है, यानी कि जो गुणात्मक तत्समक है उससे किसी भी संख्या को गुना करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक योज्य तत्समक होता है, वो होता है 0। अगर उसको हम किसी में जोड़ते हैं या हम उसको घटा देते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म है, यहाँ पे मेरा जो 1 है वो गुणात्मक, 1 क्या है इसमें, गुणात्मक तत्समक है। क्या है ये, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक 1 होता है। 1 को हम किसी से भी गुना करें तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो दूसरे में कौन सा गुणधर्म दिख रहा है मुझे, देखो -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17, यानी कि -13/17 को -2/7 से गुना करें या -2/7 को -13/17 से गुना करें। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हम पहले लिख सकते हैं या हम बाद में लिख सकते हैं, दोनों की गुना बराबर आएगी। जैसे हम 2 को 3 से गुना करें या 3 को 2 से गुना करें, कोई भी चेंज नहीं होता। इसी तरह हमारा परिमेय संख्याओं में भी यही नियम है कि पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या, इन दोनों की गुना हम कर रहे हैं तो पहली वाली को हम दूसरी बार रख लें और दूसरी वाली को हम पहले रख लें तो भी दोनों की गुना वही आएगी। तो इस गुण धर्म का नाम है क्रम, इस गुण धर्म का नाम है क्रम विनिमेयता। ये कौन सा गुण धर्म है, क्रम विनिमेयता। इसी गुणधर्म में यदि हमारी संख्याएं 3 हो जाती हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका जो नाम हो जाता है वो सहचारिता हो जाता है। देखिए अब थर्ड पार्ट में क्या है, -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1, यानी कि इस संख्या का उल्टा मुझे ये दिखाई दे रहा है। -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। देखो इसका ये उल्टा मुझे दिख रहा है, तो इसका ये उल्टा है तो इसका मतलब ये प्रतिलोम है, और गुना करके हमने इसको देखा तो 1 आ रहा है हमारा। तो इसका जो गुणधर्म है वो क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। एक योज्य प्रतिलोम भी होता है, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। तो देखिए अब दोबारा देखो, जो पहला है वो 1 गुणात्मक तत्समक है, दूसरे में 2 संख्याओं की गुना है तो ये क्रम विनिमेयता नियम है, गुणधर्म है, और तीसरे में 2 परिमेय संख्याओं की गुना 1 है तो एक संख्या दूसरे की उल्टी है, यानी कि प्रतिलोम है, तो गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था यदि 2 संख्याओं की गुना है तो वो क्रम विनिमेयता नियम है, और यदि 3 संख्याएं हैं, देखिए पहले इसमें 1/3 लिखा है, 6 और 4/3, 6 को 4/3 से गुना करके फिर 1/3 से गुना करें, या 1/3 को गुना करके 6 से और फिर उसको 4/3 से गुना करें तो दोनों आंसर बराबर आएंगे। तो इस जो गुणधर्म का नाम है ये है गुणन की सहचारिता, गुणन की सहचारिता। तो देखिए अब इस प्रश्नावली में हमें गुणात्मक तत्सम,
क्रम विनिमयता, गुणात्मक प्रतिलोम और गुणन की सहचारिता। ये गुणधर्म हमें सारे पता लगे। तो बेटा ये थे हमारे प्रश्नावली 1.1 के सवाल। कल हम दूसरी प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।